हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर। कैश बुक का पार्ट 1 फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द कैश बुक अच्छे से समझे हैं। किस तरह से कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग होती है। सर, आज हम डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो वॉच टिल वेरी लास्ट, क्योंकि अब ये चैप्टर ग्रोइंग स्टेज पर है। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके ये चैप्टर हमारा ग्रिप में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बिना समय व्यर्थ गवाए हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। राधे राधे। तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 डीके गोयल। इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर इसका फॉर्मेट बनाकर इसको सॉल्व करते हैं। सर ओके सर, क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और अच्छे से क्लियरली ये दिखेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 वी स्टार्टेड। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द मेसर्स बासु एंड कंपनी। सिंगल कॉलम कैश बुक है सर, बहुत अच्छे से हमने कल सीखा था वीडियो के अंदर। इसे सॉल्व करते हैं। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, परचेज ऑफ गुड्स। फटाफट इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये हमारा फॉर्मेट हो गया सर, ठीक है, ऑफ कैश बुक। ठीक है, एक साइड हो गई हमारी डेबिट और एक साइड हो गई हमारी क्रेडिट। सबसे पहले डेबिट साइड में हमने डेट का कॉलम बना लिया सर। ये हो गई हमारी डेट, डेबिट साइड। देन रिसिप्ट, देन हमारा वाउचर नंबर जो किसी काम का नहीं है, बस बना लेते हैं हम, और लेजर फोलियो। ठीक है, और अमाउंट। ठीक है सर, थोड़ा और मार्जिन ले लेते हैं रिसिप्ट में। वाउचर नंबर और लेजर फोलियो। ठीक है सर, फिर क्रेडिट साइड में डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर एंड लेजर फोलियो एंड अमाउंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन जैसे आप डालते हैं आपको पार्टी का नाम जरूर लिखना है बच्चों। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, पार्टी का नाम था बासु एंड कंपनी, आपको लिखना है इन दी बुक्स ऑफ, इस तरह से, इन दी बुक्स ऑफ मेसर्स बासु एंड कंपनी। ईमानदारी से सभी बच्चे रजिस्टर खोल लेंगे, पेंसिल से ये फॉर्मेट बनाएंगे और सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा अपने प्रति ईमानदार है वो ही पढ़ाई में कुछ कर पाएगा सर। जो बच्चा ईमानदार नहीं है उसको इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है। इन फ्री की लेक्चर सीरीज का जो क्लास 11 के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, अपना समय यहाँ पर इन्वेस्ट कर कर उसको कोई फायदा नहीं है, जो बच्चा यहाँ पर ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। जितना डेडिकेशन ईमानदारी से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उतने डेडिकेशन और ईमानदारी से आप पढ़ने भी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। ये है सर कैश बुक। ठीक है, यदि आप पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे तो स्कूल या कोचिंग जहां भी आप जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको यह फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया है डेबिट साइड में डेट, रिसिप्ट का साइड होता है वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड दिस इज अमाउंट। क्रेडिट साइड में भी डेट, पेमेंट, है ना, जो क्रेडिट साइड में आएगा पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। और सुनाओ बच्चों, क्या हालचाल है आपकी, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बिल्कुल शानदार, बताइए जी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो तो मुझसे बोल दो आप, निश्चिंत, मैं कोशिश करूंगा उस समस्या का समाधान करने की। बोल रहा है 1 जून को बैलेंस कैश इन हैंड। देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस है, ये क्या है कैश का बच्चों, ये कैश का है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और आप जानते हो कैश एज ए असेट हमेशा बैलेंस क्या होता है बच्चों, हमेशा यदि इसका बैलेंस देखा जाए तो डेबिट ही होता है। इसलिए इस बैलेंस को हम डेबिट साइड में लिख देंगे। कल हमने देखा था कि जो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में बचा हुआ था, रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट जो था,
उसे क्लोजिंग होने के नाते बाय बैलेंस शीट हमने लिखा था, बट नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को हमने उसे डेबिट साइड में फॉरवर्ड कर दिया था, राइट, टू बैलेंस बीडी लिखे। तो ये वही बैलेंस है बच्चों जो हम ओपनिंग लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। चूंकि ये है हमारा ईयर 2026, जून 1 टू बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है हमारा, इसको हमने लिख दिया है सर, अमाउंट इज 2,10,000, बराबर, ओके सर। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदा है। तो बच्चों ये है हमारा पेमेंट, हम इसको पेमेंट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और जनरल एंट्री की जाए तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, ध्यान दीजिए आप जनरल एंट्री पर, क्योंकि आप इससे पोस्टिंग भी सीख रहे हैं बच्चों। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश हमने किया है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर पर्टिकुलरली कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्या हुआ है बच्चों, क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। और क्रेडिट साइड की बात करें तो पेमेंट साइड होती है वो, आई बात समझ में। और लिखा जाएगा अपोजिट लेजर को, बाई परचेज, आई बात समझ में, क्रेडिट साइड में बाई परचेज 1,20,000, ओके सर। सो बाय परचेज 1,20,000, ये हमने लिख दिया, जून 3 की एंट्री है और ईयर एक की बार डालना है 2026। बोलो बच्चों कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत है तो तुम्हारा भाई है हर चीज का समाधान करने के लिए, टेंशन मत लेना। व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखे हैं, ठीक है, आप उस पर व्हाट्सअप कर देना, डाउट पूछ लेना, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट जरूर पूछ लेना, जो भी हो बेझिझक मैं आपका जवाब दूंगा 100%। परचेज गुड्स, देखिए परचेज गुड्स यहाँ पर कैश का इंडिकेशन नहीं है, क्रेडिट का भी नहीं है बच्चों, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। और बच्चों ये पेमेंट है, ठीक है, तो पेमेंट साइड में वही एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड में बच्चों, पेमेंट साइड में बाय परचेज। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 35,000 का परचेज, 35,000 का, डेट है हमारी 7, हाँ जी सर, चले आगे, यस सर। देन इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम दिलीप। देखो बच्चों इधर ध्यान दो, फ्रॉम दिलीप मतलब ये एक क्रेडिट परचेज है, क्या है बच्चों, क्रेडिट परचेज। अब क्रेडिट परचेज तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होती है, आप जानते हैं, ये रिकॉर्ड होती है परचेज बुक में, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती यदि हम परचेज बुक बना रहे हैं तो। इसलिए बच्चों ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, केवल कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। चलिए सर नेक्स्ट पर, परचेज गुड्स फ्रॉम दिलीप फॉर कैश। अब ये तो एक कैश ट्रांजेक्शन है, 13 तारीख की ट्रांजेक्शन कैश है, 10 ऑफ जून की ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी यदि हम मेंटेन करते हैं तो, अन्यथा जनरल प्रॉपर में। परंतु परचेज फ्रॉम दिलीप फॉर कैश ये रिकॉर्ड होगी, ये ट्रांजेक्शंस को यदि मैं रिकॉर्ड करूंगा, जनरल एंट्री इसकी बनती है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है सर, 40,000। तो बच्चों वही ट्रांजेक्शन वापस से हो गई, परचेज क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, पेमेंट साइड में परचेज का नाम लिख दिया जाएगा 40,000। सो बाय परचेज, ठीक है, 40,000, ये 40,000 की परचेज हमने रिकॉर्ड कर ली और डेट डाल दी सर हमारी 13। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल कंफर्टेबल चल रहा है, बहुत बढ़िया स्मूथली हमें समझ में आ रहा है सर, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स। अब देखो सोल्ड गुड्स मतलब कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, बताओ बच्चों, ये कैश सेल है, तो बच्चों कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश सेल क्यों है, क्योंकि कैश का इंडिकेशन नहीं है, क्रेडिट का भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमें थर्ड चेक के अंदर इसको कैश ट्रांजेक्शन मानना पड़ेगा और कैश डेबिट होगा, तो सर डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी टू सेल्स। यदि आपको कैश और नॉन कैश ट्रांजेक्शन को समझने में कोई दिक्कत आती है ना बच्चों, तो प्रीवियस वीडियो जनरल एंट्री के आप जाइए, डबल एंट्री सिस्टम में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, डबल एंट्री सिस्टम के 2 वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उन्हें देख लीजिए, वहां पर पूरे फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके कि कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उसे आइडेंटिफाई करने मैंने वहां पे बताया है, पर मैं एक बार और बता देता हूं आपको, यदि कैश का इंडिकेशन नहीं है तो कैश ट्रांजेक्शन फर्स्ट चेक में तो नहीं है वो,
क्रेडिट का इंडिकेशन भी नहीं है, मतलब पार्टी का नाम भी नहीं दिया है, किससे उधार बेचा, किससे उधार खरीदा हमने। तो बच्चों थर्ड चेक हम लगाते हैं और उसे कैश ट्रांजेक्शन ही मानना पड़ता है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल, डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी बच्चों टू सेल्स अकाउंट। ये पोस्टिंग कर दी बच्चों हमने टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट हम लिख देते हैं सर इसका 80,000 बराबर 80,000 की सेल थी सर, और डेट थी हमारी 15। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत तरक्की करोगे बच्चों तुम, इसी तरह से पढ़ते रहो। सोल्ड गुड्स टू वृंदा, ये एक क्रेडिट सेल है। क्या है बच्चों, ये एक क्रेडिट सेल्स है। और बच्चों क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, वृंदा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। यदि आप जनरल प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, यदि आप सेल्स बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो आप इसे जाइए और सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दीजिए। आई बात समझ में, मतलब कि आपको ये एंट्री सेल्स बुक में रिकॉर्ड करनी है, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि ये एक क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है, तो इस पर भी हम कट्टा लगा देते हैं सर, ठीक है, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू मनमोहन फॉर कैश, तो बच्चों फॉर कैश है, एंट्री बोलो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। कैश डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में हो जाएगी टू सेल्स। ये लो सर, वापस से टू सेल्स। पार्टी के नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक कैश ट्रांजेक्शन है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 70,500, 70,500, 70,500 बराबर, यस सर 70,500। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं सर हम। ये मैं रब कर देता हूं, ठीक है। और रिसीव्ड ए कमीशन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन बच्चों, ये एक आपकी इनकम है, रिसिप्ट साइड में हम इसको लिख देंगे। सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, कमीशन हमारी इनकम है और इसे हमने रिकॉर्ड कर दिया 6,200, यस सर 6,200। पेड रेंट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट, तो भाई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट हुआ इसलिए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दी जाएगी बाय रेंट। ये 20,000 की पोस्टिंग कर दी हमने 30 तारीख, यस सर। अब इतनी ही पोस्टिंग है, अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल ऑफ रिसिप्ट एंड टोटल ऑफ पेमेंट, ये सारी ट्रांजेक्शन हो गई। सो टोटल यहां कर देते हैं हम, टोटल रिसिप्ट, ठीक है। और यहां आप मुझे बताइए टोटल पेमेंट, आपकी जिम्मेदारी है ये, आप टोटल करके बताओ मुझे, टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट। हाँ जी, हाँ बच्चे, आपने टोटल कर लिया है सर। डेबिट साइड का टोटल कुछ बच्चे मुझे बता रहे हैं, डेबिट साइड का टोटल है हाँ जी 3,66,700, बहुत बढ़िया। और पेमेंट साइड का सर टोटल है 2,15,000, ठीक है। तो पेमेंट हमारा कम है, रिसिप्ट हमारी ज्यादा है सर, ठीक है बच्चों। अब इसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है बच्चों, आप सभी जानते हैं, बताइए। आपने अकाउंट पेंसिल से बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ हम टोटल इसका कर लेते हैं अच्छे से, हमारे पास मार्जिन है, ठीक है। ये हमारा अकाउंट हो गया क्लोज। तो एक्सेस साइड को पहले लिख लेना है हमें, 3,66,700 बराबर 3,66,700। अब यहाँ हमें, ये मंथ है हमारा जून, तो 30 जून को बाय बैलेंस CD, डेबिट साइड इज मोर देन दी क्रेडिट साइड। बच्चों यदि मैं बात करूं डेबिट बैलेंस की, तो डेबिट बैलेंस कितना है मेरे पास, 3,66,700, ये मेरी रिसिप्ट है। और क्रेडिट बैलेंस मतलब मेरा पेमेंट, जो पेमेंट है वो था सर 2,15,000,
ठीक है बच्चों। तो यदि मैं क्रेडिट बैलेंस को लेस करूंगा तो नेट मेरे पास डेबिट बैलेंस सरप्लस बैलेंस जो है वो बचेगा, वो होगा सर 1,51,700 का। ठीक है, ये मेरा सरप्लस बैलेंस है। ठीक है, डेबिट बैलेंस होने के नाते, क्लोजिंग होने के नाते मैं इसको क्रेडिट में लिखूंगा। ठीक है बच्चों, 1,51,700 ये मैंने क्रेडिट में लिख दिया। अब बच्चों में क्या करूंगा पता है आपको, इस जो बैलेंस को मैंने क्रेडिट में लिखा है इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। चूंकि ये था डेबिट बैलेंस इसलिए मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को। और आप जानते हैं कि डेबिट बैलेंस से ही ये क्वेश्चन स्टार्ट भी हुआ था, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, 1,51,700 ये आपका सवाल हो गया सर। ठीक है, अब यहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए। आप जानते हैं ये डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हुआ था, तो ये वही डेबिट बैलेंस है जो पिछले मंथ में डेबिट बचा था जिसे क्रेडिट में क्लोजिंग के लिए लिखा गया था, और डेबिट साइड में इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया था नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, मतलब जून 1 को। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा क्वेश्चन का, कंफर्टेबल क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, फटाफट से बिना समय व्यर्थ गवाए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक, मिस्टर रावत कमेंस बिजनेस विद कैश। तो बना लेते हैं बच्चों इसका एक फॉर्मेट। ओके सर, ये हमने बना लिया इसका एक फॉर्मेट, बहुत सुंदर सा। ठीक है, फॉर्मेट बनाए बिना तो ये सवाल हो ही नहीं सकते, इसलिए ईमानदारी से आपको फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, कॉपी को निकालना है। ये डेट हो गया, ठीक है, ये रिसिप्ट हो गया, ठीक है, ये वाउचर नंबर हो गया सर, ठीक है, और ये एलएफ हो गया सर, ठीक है, ये पेमेंट रिसिप्ट हो गया, रिसिप्ट का अमाउंट हो गया, डेट, फिर पेमेंट, फिर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ये सिंगल कॉलम कैश बुक हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ओके सर, सिंगल कॉलम कैश बुक, पार्टी का नाम हम लिख देते हैं। पार्टी नाम नहीं दिया है तो आप सिंपली यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 3 डालिए, देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, ये हमने लिख दी डेट, रिसिप्ट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, और ये हो गया हमारा अमाउंट। अमाउंट में रुपीस का साइन लगा सकते हो बच्चों आप, है ना। ठीक है, पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ये हमारा बन गया फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं सर। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, रावत जो बिजनेस का ओनर है कमेंस बिजनेस विद कैश। तो बच्चों कैश बिजनेस में तो बढ़ रहा है, और बात करें तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किसी भी बिजनेस में यही ट्रांजैक्शन सबसे पहले पहले होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। अब देखो बच्चों, कैश डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी और अपोजिट लेजर का नाम लिख दिया जाएगा। क्योंकि ये रिसिप्ट है तो सर रिसिप्ट साइड में हम लिख देंगे टू कैपिटल, 6 लाख रुपीज। ठीक है, और डेट हो गई हमारी 2026 फरवरी 1। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रीवियस ट्रांजेक्शन। ओपन ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 2,50,000। तो बच्चों बैंक में पैसा जमा करवाया है हमने, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये सभी बच्चे जानते हैं कि बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त डिपॉजिट बैंक में जमा होता है तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। बैंक इज ए काइंड ऑफ असेट्स, पर्सनल अकाउंट की बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। तो चूंकि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है पर कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, तो बच्चों ये एक तरह से बिजनेस की तरफ से एक पेमेंट है जो बैंक में किया गया है। तो क्रेडिट हुआ है तो कैश क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में इसकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, बाय बैंक लिखकर 2,50,000। तो यहां लिख दिया हमने बाय
बैंक, क्योंकि बैंक के थ्रू ये पेमेंट, सॉरी बैंक में ये डिपॉजिट हमने किया है February 3 को, Feb 3 2026, ये बैंक में हमने जमा कर दिया 2,50,000 बराबर। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं सर। क्या कहती है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हुआ है तो पेमेंट साइड में वापस से वही एंट्री कर देंगे सर, बाय परचेज। ठीक है सर, बाय परचेज, और टोटल हमारा परचेज हो गया सर 1,80,000 रुपीज का। डेट है इसकी 5, तो बस 5 तारीख हम लिख देंगे, महीना हमें लिखने की जरूरत नहीं। फिर चलते हैं सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। परचेज गुड्स, ये भी कैश ही माना जाएगा क्योंकि इंडिकेशन इसमें क्रेडिट का नहीं है, तो बाय परचेज, इसके लिए भी हमने पेमेंट किया है सर। ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन है 7 तारीख को 70,000। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम पारस, तो ये एक क्रेडिट परचेज है। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये हम सीख चुके हैं। पेड टू पारस एंड डिस्काउंट रिसीव, तो बच्चों यदि मैं इसकी एंट्री करूं, आप इधर ध्यान से देखिएगा, 12 तारीख की मैं एंट्री कर रहा हूं, ठीक है, 12 तारीख की एंट्री यदि मैं करूंगा तो पारस मेरी लाइबिलिटी था, मैं उसे पेमेंट कर रहा हूं टू कैश, और पेमेंट करते समय मुझे मिल रहा है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखिए पारस को मैं पेमेंट तो 58,600 का कर रहा हूं और डिस्काउंट मुझे 1400 का मिल रहा है, तो पारस का अकाउंट डेबिट तो 60,000 से होगा। पर हमें पोस्टिंग इस एंट्री की क्या करनी है, देखिए आप, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सर क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। किस साइड में पोस्टिंग होगी? क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में, और उसका अपोजिट लेजर लिखा जाएगा बाय पारस। क्या लिखा जाएगा सर? बाय पारस अकाउंट। ठीक है, पर अमाउंट जो होगा आप लिख देंगे बाय पारस अकाउंट, पर अमाउंट जो होगा वो होगा 58,600। क्या बात समझ में आई आपको? क्योंकि पेमेंट कितना हुआ है सर? पेमेंट एक्चुअल में 58,600 ही हुआ है, तो सर पेमेंट साइड में हमें अपोजिट लेजर का नाम तो लिखना है, पर पेमेंट हमें कितना करना है? 58,600। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, बाय पारस। 60,000 में तो डिस्काउंट भी है ना बच्चों, पर डिस्काउंट तो हमें मिला है। ठीक है, 58,600 हमने ये पेमेंट कर दिया है 12 तारीख को। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। आप चाहें तो ये जनरल एंट्री उतार लेना जो मैंने बताई है अभी। ठीक है, ये चीज समझने वाली थी इसमें थोड़ी सी। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ओके सर, पेड वेजेस इन कैश, तो बाई वेजेस, पेड कैजुअल लेबर ये भी वेजेस है। ठीक है, तो ये भी वेजेस है, ये भी वेजेस है। कैजुअल लेबर को जो पेमेंट किया जाता है वो भी वेजेस ही होता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हमारी ट्रांजेक्शन आ जाती है 15 को, बाय वेजेस। ठीक है, 33,000, और कैजुअल लेबर को जो पेमेंट किया है वो भी है बच्चों हमारी वेजेस। ठीक है बच्चों, 2,500, 33,000 एंड 2,500, ये दो पेमेंट हमने कर दिए सर। ठीक है सर, बिल्कुल। प्रीवियस पे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू लकी फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, कैश डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी सर, डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा टू सेल्स, है ना। ये एक रिसिप्ट है 3,20,000 की, तो टू सेल्स मैंने लिख दिया है बच्चों 3,20,000। आई बात समझ में? यस सर, और डेट हमने मेंशन कर दी है 20। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हुआ है, पोस्टिंग क्रेडिट साइड में हो जाएगी बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है सर, तो ये हम पोस्टिंग कर देते हैं 25 की तारीख को बाय
इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक है सर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आ गए सर 25,000। ओके सर, इसके बाद बोल रहे हैं सर कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। तो विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक की यदि जनरल एंट्री हम करें तो बच्चों कैश बिजनेस में आ रहा है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक से कैश कम हो रहा है, तो जो असेट कम हो रही है उसको हमने क्रेडिट कर दिया, जो असेट बढ़ रही है उसे हमने डेबिट कर दिया। तो सर कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी, अपोजिट लेजर का नाम लिख के टू बैंक अकाउंट 1,33,000। तो टू कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 1,30,000। ठीक है, यहां पर हम डेट लिख देते हैं सर 26। यस सर। चलिए, रिसीव फॉर कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, इसमें क्या है तो डेबिट साइड में बच्चों हमने लिख दी एंट्री टू सेल्स, कैश सेल्स से पैसा मिला है सर हमें, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की हमने एंट्री कर दी है। टू सेल्स अकाउंट हाउ मच 30,000 या 50,000, 50,000। यस, ये 50,000 की सेल्स हमने रिकॉर्ड कर दी। फिर पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्योंकि ये पेमेंट है। यस सर, कंफर्टेबली हम समझ चुके हैं सर किस तरह से एंट्री करनी है। तो बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,200 के हमने ये पे कर दिए हैं। अब सबसे सिंपल काम बचा है बस इस क्वेश्चन के अंदर, ये हमने पोस्टिंग तो कर दी है, अब हम करने वाले हैं सर टोटल, यहां पर टोटल कर देते हैं, टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट, टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट। टोटल रिसिप्ट हो गई सर हमारे पास, एक बार इसका टोटल कीजिए, टोटल रिसिप्ट का टोटल कीजिए सर एक बार। हाँ जी, टोटल रिसिप्ट का बैलेंस मुझे बताइए बच्चों जल्दी से, हाउ मच इट इज 11 लाख। सो टोटल रिसिप्ट है हमारे पास 11 लाख, और टोटल पेमेंट का हमने टोटल करना है 2,23,300, ये हमारा टोटल पेमेंट हो गया। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पेंसिल से आप बनाइए कंफर्टेबली, आराम से एक्सटेंड हो जाएगा वो, कम पड़ता है तो रब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, यस सर। अब जो रिसिप्ट यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है मेरे को, तो मैं एक लाइन छोड़ के, एक दो लाइन छोड़ के आराम से उसको वापस टोटल कर देता हूँ 11 लाख। ठीक है, और ये भी मैंने लिख दिया 11 लाख। ठीक है, डेबिट साइड ज़्यादा है, पेमेंट साइड कम है, इसलिए एंड ऑफ द ईयर में जो महीना है हमारा फरवरी, तो आखिरी डेट है इसकी 28। ठीक है, डेबिट बैलेंस हम लिख रहे हैं क्रेडिट साइड में, लेजर को बैलेंस करने के लिए बच्चों इस बैलेंस को हम क्रेडिट में लिख रहे हैं, और वैसे ये बैलेंस क्या है डेबिट है। 4,76,700 ये हमारा बैलेंस है, और इस बैलेंस को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं मार्च 1 को। ठीक है, जो डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड में हमने कर दिया कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस बीडी 4,76,700, ये हमने रिकॉर्डिंग कर दी है कंफर्टेबली। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सर हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो चुका है। बताओ बच्चों, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो बच्चों, दो क्वेश्चन कंफर्टेबली हमने करे हैं आज। ठीक है, छोटा सा ही वीडियो है हमारा 30 मिनट का, ज्यादा वीडियो बड़ा होता है तो आप देखते नहीं हो। ठीक है, कुछ बच्चे वॉच टाइम देखते हैं कि यार बड़ा है तो इसको मत देखो। ठीक है, तो लो भाई 30 मिनट का वीडियो, आधा घंटे तो आप देख सकते हो अपनी लर्निंग पे।
दे सकते हो। आधा घंटे तो आप स्क्रॉलिंग में ही समय व्यर्थ कर देते हो, ठीक है, तो कुछ लर्निंग ही क्यों ना कर ले। तो आधा घंटे का मात्र वीडियो है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that all the notification and all the practical question of your syllabus will come to you on time। इसलिए सीखो, सीखते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, कुछ डाउट हो तो पूछते रहो, आपका भाई अवेलेबल है सभी डाउट्स को सोल्व करने के लिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।